फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? तो कार्डियक साइकिल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द कोऑर्डिनेटेड इवेंट विच इज़ take place during the heartbeat and each heartbeat consist of two phase systolic and diastolic। मतलब कार्डियक साइकिल जो है वो एक सीक्वेंस इवेंट है, कोऑर्डिनेटिंग इवेंट है जो कि कब होता है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, हार्ट बीट पे। और ईच हार्ट बीट जो होती है टू फेज में होती है, टू पीरियड्स में होती है। सिस्टोलिक पीरियड होता है और एक डायस्टोलिक पीरियड होता है। अब सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक होता है इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड पंप द ब्लड थ्रू द आर्टेरियोल्स या फिर आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है। देन उसके बाद डायस्टोलिक क्या होता है? इट इज़ द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल एंड फीलिंग ब्लड ऑकर्स, ठीक है। सिस्टोलिक में क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और डायस्टोल में क्या होता है? रिलैक्स करता है जब ब्लड फिल होता है, ठीक है। उसके बाद हम डिविजन्स की बात करेंगे। तो डिवीज़न ऑफ कार्डियक साइकिल, तो इस पर क्या होता है? कार्डियक साइकिल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। मतलब एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। अब रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रिया इज कॉल्ड एट्रियल डायस्टोल। अब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो उसे हम एट्रियल डायस्टोल कहेंगे। अब उसके बाद हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम वेंट्रिकल सिस्टोल कहेंगे। एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉल्ड वेंट्रिकल डायस्टोल। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो उसे हम वेंट्रिकल डायस्टोल कहेंगे। अब डिवीजन्स की बात करें और कार्डियक साइकिल, इसके टू डिवीजन्स होते हैं, एक सिस्टोलिक फेज होता है और एक डायस्टोलिक फेज होता है। सिस्टोलिक फेज जो होता है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.27 सेकेंड, ठीक है, जिसपे टू पीरियड्स आते हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और दूसरा होता है इजेक्शन पीरियड। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड का टाइम होता है 0.05 सेकेंड और इजेक्शन पीरियड का टाइम होता है 0.22 सेकेंड। अब डायस्टोलिक की बात करें, इसका टाइम ड्यूरेशन 0.53 सेकेंड होता है एंड इसके अंदर 5 फेजेस आती हैं या 5 पीरियड्स होते हैं। पहला जो होता है प्रोटोडायस्टोल जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.04 सेकेंड और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.08 सेकेंड। देन रैपिड फिलिंग में क्या होता है? इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.11 सेकेंड। उसके बाद स्लो फिलिंग, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.19 सेकेंड। उसके बाद एटीएल सिस्टोल में क्या होता है? इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.11 सेकेंड। अब ये जो सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, हार्ट में, अब इसका हम डिस्क्राइब कर देखेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें सिस्टोल। सिस्टोल की टू फेजेस हैं, टू पीरियड्स हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा इजेक्शन पीरियड। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? 0.05 सेकेंड। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिस्टोल। ये पहली स्टेज होती है सिस्टोल की। एंड इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल इज नॉट चेंजेस, उस पर लेंथ चेंज नहीं होती है। बट द टोन ऑफ द हार्ट मसल इज एल्टर, लेकिन उसकी टोन चेंज होती रहती है। सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल। ये वेंट्रिकल सिस्टोल की पहली स्टेज होती है ना, विच इज वेंट्रिकल प्रेशर इज इंक्रीज, जिससे वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होता है और एवी बल्ब जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? इन दिस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन द एवी बल्ब्स आर क्लोज एंड प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल राइज। मतलब एवी बल्ब क्लोज होते हैं और वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होता है। सो द सेमीलूनर बल्ब आर ओपन। अब देखिए, हमारा हार्ट है, उसका एवी बल्ब बंद है, सो वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होगा। अब वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पे जाता है? सेमीलूनर बल्ब ओपन होगा और आर्च ऑफ एरोटा के थ्रू सारी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, है ना। तो अब सेमीलूनर बल्ब क्या होगा? इससे ओपन होगा इट मीन द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग ऑफ सेमीलूनर बल्ब। क्लियर? ठीक है। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज 0.05 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेमीलूनर बल्ब ओपन हो चुका है। अब आएगा इजेक्शन पीरियड। अब जैसे सेमीलूनर बल्ब ओपन हो गया, अब उसको कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, इजेक्शन मतलब उसको इजेक्ट करना चाहिए हमें, है ना। तो उस पर क्या होता है? During the semilunar valve opening, the blood is a pump
थ्रू द आर्च ऑफ एरोटा बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब अब जैसे ही सेमिलुनर वेल ओपन हो जाएगा तो आर्च ऑफ एरोटा के थ्रू जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्च ऑफ एरोटा के थ्रू क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल, हम इस पर लेफ्ट वेंट्रिकल का एग्जांपल लेते हैं यूजुअली, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब ही तो वो सेमिलुनर वेल ओपन होगा और वहाँ से वो आर्च ऑफ एरोटा से फिर जो उसकी ब्रांचेस है उससे पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एजेक्शन पीरियड, मतलब उस पर हमारा हार्ट क्या कर रहा था, अब ब्लड को पंप कर रहा था। ठीक है, अब ब्लड पंप हो गया, अब ब्लड को हमें फिल करना है। ठीक है, अब खाली हो चुके हैं वेंट्रिकल्स, अब हमें क्या करना है, उनको भरना है। तो डायस्टोल, अब डायस्टोल का पहले होता है प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल क्या होता है इस पर, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डायस्टोल, मतलब रिलैक्सेशन की पहली स्टेज होती है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटोडायस्टोल इज 0.04 सेकेंड होता है। दिस स्टेज कम आफ्टर ऑफ इजेक्शन पीरियड, ये स्टेज कम आती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद रिलैक्स होता है इजेक्शन पीरियड के बाद, है ना। तो प्रेशर ऑफ एओर्टा इंक्रीज, क्योंकि उस टाइम में एओर्टा का प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है। उसके बाद एट्री वेंट्रिकुलर वाल्व आर क्लोज, इस पर एट्री वेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। देन उसके बाद द प्रोटोडायस्टोल इंडिकेट द स्टार्टिंग ऑफ डायस्टोल एंड एंडिंग ऑफ सिस्टोल। अब जो प्रोटोडायस्टोल होता है वो इंडिकेट करता है कि हमारा स्टार्ट हो रहा है डायस्टोल पीरियड और एंड हो रहा है सिस्टोल पीरियड। ठीक है, ये हमारा प्रोटोडायस्टोल हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की। तो दिस विल कम आफ्टर ऑफ प्रोटोडायस्टोल, ये प्रोटोडायस्टोल के बाद आता है, एंड द टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 0.08 सेकेंड। उसके बाद इन दिस स्टेज द टेंशन ऑफ द वेंट्रिकल्स डिक्रीज। अब इस पर क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो अब लूज हो जाएगा, लूज होगा तभी तो भरेगा, है ना। तो विथ नो चेंजेस, क्योंकि उस पर और कोई चेंजेस नहीं होता। इन दिस द लेंथ ऑफ कार्डियक साइकिल मसल, अब कार्डियक मसल की जो टोन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा आगे वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दिस स्टेज द वेंट्रिकल आर गोइंग टू द रिलैक्स। अब वेंट्रिकल क्या होंगे, जैसे मसल टोन डिक्रीज होगी तो वो रिलैक्स में चला जाएगा। एंड द एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब आर ओपन। ठीक है, अब क्या होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब ओपन होगा और जो हमारा एट्रिया में ब्लड होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इन द आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज द वेंट्रिकल प्रेशर इज अ डिक्रीज, वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हुआ होता है। एंड दिस इज प्रेशर इज अ लेसर देन द एट्रिया, जो एट्रिया में होता है प्रेशर उससे वो कम होता है। ठीक है, उसके बाद द फिलिंग प्रेशर इन द वेंट्रिकल इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब जो प्रेशर होता है वेंट्रिकल का डिक्रीज हो जाता है, अब एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब एट्रिया प्रेशर करेगा तो एट्रियो वेंट्रिकल जो एवी हमारे एवी बल्ब होते हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे। अब ओपन हो जाएंगे तो एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंस आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का। ठीक है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का टाइम जो होता है 0.08 सेकेंड होता है। उसके बाद हम रैपिड फिलिंग। अब ठीक है, अब ब्लड हमारे वेंट्रिकल में आ रहा है तो अब वो कैसे आ रहा है, रैपिडली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैपिड फिलिंग। तो इन दिस फेज द ब्लड इज अ एक्सर्टेड फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल। अब क्या होता है, इस पर ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा होता है विद सडन रश, मतलब एकदम से आता है ना। 70% अमाउंट ऑफ ब्लड फिलिंग टेक प्लेस इन द ड्यूरेशन। अब 70% ब्लड क्या होता है, रैपिडली, मतलब सडनली कहाँ पे आ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद आता है स्लो फिलिंग। अब उस पर क्या होता है, इन दिस फेज आफ्टर ऑफ सडन रश द ब्लड इज अ स्लोली कम इन टू द वेंट्रिकल। अब ब्लड जो होता है वो वाटर से 5 टाइम क्या होता है, थिक होता है ना। अब थिक है तो वो एकदम से तो 100% वेंट्रिकल में नहीं चला जाएगा। सबसे पहले रैपिड फिलिंग में 70% जाता है, उसके बाद स्लो फिलिंग में ये क्या करता है, स्लोली स्लोली वो नीचे आता है। ठीक है, इन दिस फेज 20% अमाउंट ऑफ ब्लड फिलिंग दैट इन वेंट्रिकल्स। अब क्या होगा, इस पर 20% ब्लड क्या होगा, वो धीरे धीरे आ रहा होगा कहाँ पे,
वेंटिकल्स में। तो हमारा कितने हुआ 70, 20, 90%। अब बचा हमारा 10%। तो हम वो देखेंगे वो कैसे फिल होता है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या था उसका 0.019 सेकेंड। अब एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, जो लास्ट 10 अमाउंट बचा हुआ होता है वो भी कहाँ जाता है, हमारे वेंट्रिकल में। द लास्ट अमाउंट ऑफ ब्लड अबाउट 10% रिमेनिंग इन द एट्रिया। तो एट्रिया में 10% ब्लड बचा हुआ होता है, तो क्या होता है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा लास्ट, है ना, तो लास्ट का जो 10 अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो एक्सर्टेड द वेंट्रिकल, तो वो वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डायस्टोल, और ये लास्ट स्टेज होती है डायस्टोल की। और द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल इज अ 0.11 सेकेंड, है ना। अब क्या हुआ कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये राइट एट्रिया हो गया, ये राइट लेफ्ट एट्रिया हो गया, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे ए बी वल्व होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए बी वल्व होंगे, और ये यहाँ पे होता है सेमिलुनल वॉल्व, यहाँ से आर्च ऑफ फेरोटा निकल गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही हमारा एट्रिया से वेंट्रिकल में क्या आ गया, ब्लड आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे होती हैं दो पीरियड, है ना, एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक होता आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है इजेक्शन पीरियड। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इस पे क्या होगा, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होगा तो सेमिलुनर वॉल्व ओपन होगा तो क्या होगा, अब ये इजेक्ट करेगा, इसको पंप करेगा, तो ये क्या करेगा, आर्च ऑफ फ्रेडो के थ्रू सारे बॉडी में सप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल टेक्निक हो गई किसकी, कार्डियक साइकिल की। अब हम इसका एक छोटा सा फेज लेके आए, छोटा सा चार्ट, उस पर के थ्रू हम समझेंगे कि हम इसको इजीली कैसे समझ सकते हैं। ये ठीक है, अब ये हमने ब्रीफ में चार्ट लेके आया है कि सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। रेड वाला जो वो हमारा सिस्टोल है, और जो ब्लू में दिख रहा है वो हमारा डायस्टोल है, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डायस्टोल कि हम सबसे पहले ब्लड को फिल करते हैं, उसके बाद हम उसको सिस्टोल मतलब बाहर भेजेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोडायस्टोल की, फिर, है ना। प्रोटोडायस्टोल क्या होता है, इस पर 0.04 सेकेंड का होता है ना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डायस्टोल, सेमिलुनर वॉल्व आर क्लोज, ठीक है, और एट द इन दिस पीरियड। अब सेमिलुनर वॉल्व कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ पे होते हैं। अब ये क्लोज हो जाएंगे, है ना, क्लोज नहीं होंगे तो ब्लड आगे जाता रहेगा, हाँ। तो अब क्या करेगा, प्रोटोडायस्टोल फेज में सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो गया। अब हमारा जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हो गया तो वो कैसा हो गया, एम्प्टी, मतलब खाली हो गया, ठीक है। खाली होगा तभी उस पर जो प्रेशर होगा कम हो जाएगा। अब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड आएगा 0.08 सेकेंड का, तो ऑल वल्व्स आर क्लोज, ventricle undergoes to isometric relaxation and pressure is a ventricle is reduced। अब क्या होगा, हमारे इस वेंट्रिकल का, हम राइट की बात करें, है ना, अब राइट वेंट्रिकल का हमारा प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज हो गया, ठीक है, इसकी टोन भी डिक्रीज हो गई। अब क्या होगा, यहाँ से हमारे एट्रिया में ब्लड आ चुका है, सुपीरियर वीना कावा इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू, यहाँ पे हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा है, तो अब वो क्या करेगा, फोर्स करेगा हमारे किसको, ए बी बल्ब को, कि वो ओपन हो, है ना। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये करेगा, यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो ए बी बल्ब ओपन होंगे। ए बी बल्ब ओपन होंगे तो यहाँ पे दो स्टेज आती है, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग। तो रैपिड फिलिंग में 70% ब्लड सडन आ जाएगा, यहाँ पे 20% धीरे धीरे आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, लास्ट 10 अमाउंट जो ब्लड बचता है वो हमारा आता है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, लास्ट 10%। अब क्या हुआ, हमारा ये भर गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में सेम पीरियड में ये चलता है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ब्लड भर लिया, मतलब हमने कहाँ पे ब्लड भर लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में भर गया तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, ऑल वल्व्स आर क्लोज, ए बी बल्ब भी
क्लोज होगा, ये वाला बल्ब भी क्लोज होगा, और ये क्या होगा, ये सेमी-लूनर बल्ब भी क्लोज रहता ही है। ठीक है। प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल इंक्रीज, अब वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है। प्रेशर होगा तो अब भी क्या करेगा, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये सेमी-लूनर बल्ब को क्या करेगा, ओपन करेगा। ओपन करेगा तो क्या करेगा, ये आर्च ऑफ एरोटा का जो सेमी-लूनर बल्ब होता है वो ओपन हो जाएगा। अब ओपन हुआ तो यहाँ से क्या करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड का टाइम ड्यूरेशन होता है 0.22 सेकेंड। अब सेमी-लूनर बल्ब इस पर क्या होगा, ओपन होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड इजेक्ट हो जाएगा। इजेक्ट होगा आर्च ऑफ एरोटा के थ्रू हमारे सारे बॉडी ऑर्गन में या बॉडी पार्ट में ये पहुंचा देगा। तो दिस इज सिंपल। ठीक है। डायग्राम है सिंपल चार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है। होप यू आपको ये पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।